चुनावी घमासान, सत्ता का संग्राम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। शाम 6 बजे की बिग डिबेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में बड़े कार्यक्रम के दौरान नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन को लॉन्च किया, चुनावी बिगुल बजा दिया। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने एक सुर में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान से बीजेपी को कितना फायदा होगा और कांग्रेस को कितना नुकसान, चुनाव के तमाम पहलुओं पर मेहमानों से करेंगे खास चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी, अब ये भी बताइए, मां बेटा बेटी की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। बीजेपी का चुनावी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान। जयपुर में जेपी नड्डा की हुंकार, भ्रष्टाचार और अपराध पर तगड़ा वार। ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार, कांग्रेस सरकार पर चौतरफा प्रहार। कि उत्पीड़न में नंबर 1, पक्षपात में नंबर 1, अत्याचार में नंबर 1, यह है यूपीए की सरकार। और आज आपको ये देखने में मिल रहा है कि जोरदार लूट चारों ओर जहां भी आप देख रहे हो। सरकार के दफ्तर के अंदर भी जब आपको पैसा और सोना मिलता है तो इससे और क्या वाहियात चीज हो सकती है। देश की लड़ाई, आरोपों की बौछार, कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। जहां पर हम कह रहे हैं कि जन सम्मान राजस्थान, जय जय राजस्थान, वहां पर बात कही जा रही है नहीं सहेगा राजस्थान। चुनावी घमासान, सत्ता का संग्राम। तो चुनावी साल है और सत्ता के लिए संग्राम है। चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। अपूर्वा सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरसी चौधरी पीसीसी महासचिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत अपूर्वा सिंह जी आज आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की आज से शुरुआत की गई है। क्या नहीं सहेगा राजस्थान, क्या रणनीति बीजेपी की ओर से? देखिए, पिछले 4.5 सालों में राजस्थान ने जितना कुछ सहा है उतना तो जब से राजस्थान का निर्माण हुआ तब से राजस्थान नहीं सहा। महिलाओं का इतना अत्याचार, एनसीआरबी का आप डाटा देखिए, आप कंसिस्टेंटली लास्ट 3 इयर्स से देखेंगे कि कंसिस्टेंटली द डाटा इज राइजिंग, कहीं गिरने का नाम नहीं ले रहा है। रोज गैंगरेप तो जैसे यहाँ पर जो है ना, जैसे कहते हैं ना, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ की घटना हो गई है। जिले बदलते हैं, नंबर बदलते हैं, नाम बदल जाते हैं, पर ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लूट की दुकान पे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए, आरपीएससी मेंबर कहते हैं साहब 1.5 करोड़ रुपया देकर के तो मैं मेंबर बना हूं। जारोली साहब कहते हैं कि साहब मैं तो बहुत छोटी मछली हूं, आप ऊपर वाली मछली को पकड़िए। तो जो भ्रष्टाचार के अंदर ये सरकार जो है वो आकंठ रूप से जो है वो डूबी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, महिलाओं का जो सम्मान है वो तो आप देख ही रहे हैं, रोज गैंगरेप्स हो रहे हैं। तीसरी चीज, पेपर लीक, 19 पेपर लीक। आप सोचिए, क्या ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? 19 पेपर लीक होना, और पेपर लीक में केवल मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस के अलावा तमाम और आवाम राजस्थान की को ये पता है कि पेपर लीक किसने कराया था और क्यों हुआ था, मगर इन लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो युवा परेशान है, महिलाओं पर ये जो अत्याचार है, बच्चियों की जो ये स्थिति है, भ्रष्टाचार के अंदर आकंठ ये डूबे हुए हैं, दलितों के ऊपर ये जो अत्याचार कर रहे हैं, इन सबको अब राजस्थान नहीं सहेगा। राजस्थान ने अब एकजुट होकर के मन में ये धारणा बना ली है, आवाम ने ये तय कर लिया है कि इस निरंकुश और लूट की दुकान चलाने वाली गूंगी बहरी सरकार को हमें उखाड़ के बाहर फेंक देना है। तो ये जो आज लोकतंत्र के महासमर का जो शंखनाद हुआ है वो इसी के तहत हुआ है। और लूट की सरकार बता रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। अब नहीं सहेगा राजस्थान को कांग्रेस कैसे सहेगी? प्रियंका, मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा को नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि पहले देश की राजधानी की सीमा पे किसान पे किया था प्रहार। तिरंगा लिए बेटियां जब कर रही थी न्याय की गुहार, दिल्ली पुलिस कुचल रही थी हमारी पहलवान बेटियों को,
ऐसी अहंकारी भाजपा को नहीं सहेगा राजस्थान। आप तो राजस्थान के लिए मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान की बात करिए चौधरी आप जी। व्यवधान ना डालिए, आप व्यवधान ना डालिए। आप राजस्थान की बात करिए। देश की जनता को महंगाई से लूटा, युवाओं का रोजगार छीना, जो रोजगार देते थे केंद्रीय संस्थान उनको केंद्र की सरकार ने बेचा। केंद्र में जाने की जरूरत प्रियंका जी, मुझे लगता है ये नहीं सहेगा, राजस्थान से सीधा हिंदुस्तान की तरफ लौट रहे हैं। इनको बोलिए वापस अभियान लेकर आई है बीजेपी, और बीजेपी जो तरीके से वो अभियान राजस्थान से भाजपा केंद्र के क्या चुनौतियां बढ़ने वाली है कांग्रेस की, कैसे इन चुनौतियों का सामना करेंगे? सांसद भेजे थे, जवाब मांगेगी। इसलिए प्रियंका जी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके चैनल पे कांग्रेस को भी स्थान दें, बोलने का अवसर दें। हमने बिना व्यवधान डाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने 25 सांसद दे के भेजे थे, इससे पूछेगी जवाब। प्रधानमंत्री जी राजस्थान पूछ रहा है, आपने किया था वादा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, यूपीए ने स्वीकार की थी रेल परियोजनाएं, रतलाम से बांसवाड़ा, अजमेर का तमाम चीजें, आखिर क्या वजह है? राजस्थान मांग रहा जवाब। प्रधानमंत्री जी आपने किया था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा, पूछ रहा राजस्थान का युवा बेरोजगार। नहीं सहेगा भाजपा को राजस्थान। इसको मैं कहना चाहूंगा, ये मैं कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता को मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि बीजेपी के नेता यही सीख के आते हैं कि दूसरे को बोलने मत दीजिए, झूठे आरोप लगाइए, अनगढ़ बातें कीजिए, इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर ये बोलने नहीं देंगे तो मैं कह दीजिए इनको, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। जानते होंगे ये चीजें। आपके चैनल पे 25 मिनट अगर खराब करनी है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। ये आपको मेरे हक की रक्षा करनी पड़ेगी, बोलने के लिए मुझे समय दिलाना पड़ेगा। बार बार जो व्यवधान डाल रहे हैं, क्यों केंद्र की सरकार से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंका था। 25 सांसद ये थे। जो मेरे अगर आरोप निराधार हैं, तथ्यहीन है, तो प्रियंका जी आप राजस्थान की जनता को बताइए, क्योंकि आपके दर्शक हैं, वो भरोसा करेंगे आप पे। लेकिन ये करें, बात करें भ्रष्टाचार की। प्रधानमंत्री जी भोपाल के अंदर 27 जून को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे, ये जो गठबंधन है भ्रष्टाचार का, मैं गारंटी देता हूं इस गठबंधन को भ्रष्टाचारियों को कहां भेजूंगा। 71,000 करोड़ का आरोप लगाया था एनसीपी पे। एनसीपी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया। हेमंता बिश्वा शर्मा, जिसपे शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप था, बहुत से घोटालों के आरोप थे, कह रहे थे भेजेंगे जेल में, और आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई उस आवाज से है जो जनता की आवाज को मुखर करना चाहता है, जो केंद्र की सरकार को बेचैन करता है, जो केंद्र की सरकार से महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आर्थिक असमानता पे और नफरती माहौल पे जो जवाब मांग रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी विचलित है। लेकिन राजस्थान की जनता भाजपा को नहीं सहेगी, ये राजस्थान का संकल्प हो गया। रिफाइनरी थी, डबल इंजन की सरकार थी, शिलान्यास यूपीए के शासन में हुआ, प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने के लिए दोबारा उसका शिलान्यास कर दिया। राजस्थान की योजनाओं को क्यों लंबित किया, ये पूछेगा राजस्थान। लेकिन अब ये राजस्थान पूछेगा ने अभियान का शुभारंभ किया है, गैस सिलेंडर था, निश्चित तौर पर जन जन तक जाएंगे, आपकी नाकामियों को गिनाया जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि आप गलत है, देश के अंदर पेट्रोल 100 पार है, डीजल 95 पार है, राजस्थान की जनता पूछेगी। ठीक है, इस वक्त राजेंद्र राठौड़ को कम करने के लिए डीजल आपको कम करना चाहिए, पूरे देश के बाद आज ऑल पार्टी मीटिंग है कि आप को लेकर आप लोगों ने घेरा, खुद जेपी नड्डा जी ने भी प्रमुखता से। राजस्थान की जनता आप सब मीडिया साथियों के माध्यम से हर रोज ऐसी खबरें पढ़ती हैं जहां जिसको संरक्षण की जिम्मेदारी दी, राजस्थान की संरक्षण की जिसको जिम्मेदारी दी है, वही राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की महिलाओं को और हर व्यक्ति को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसा राजस्थान के इतिहास में मैं कहता हूं कि पूरे देश के इतिहास में कोई भी राज्य सरकार इतनी नाकारा, इतनी निकम्मी नहीं थी, इतनी भ्रष्ट सरकार, बेलगाम सरकार कहीं नहीं थी।
हर रोज केस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन्हीं के सचिवालय के अंदर से सोना निकलता है, पैसा निकलता है। इन्हीं के जो संरक्षण में जो व्यक्ति हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो अलग अलग समय इनके मंच पे बैठते हैं, वही लूट रहे हैं, वही घेरे में आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे प्यादे हैं जो असली बड़े जो मगरमच्छ हैं इस तालाब के अंदर, जिन्होंने लूट मचाई हुई है राजस्थान के अंदर, चाहे वो पेपर लीक माफिया हो, पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो माइनिंग का मामला हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट स्कैम हो। हर तरह के घोटालों के अंदर जो बड़े मगरमच्छ हैं वो बचे हुए हैं। ये देश की जो एजेंसी है उन्हें यहां पर काम नहीं करने दे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आते ही इन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। आज भाई साहब ऑल पार्टी मीटिंग भी थी और सारे दल जो हैं इकट्ठे हुए। बार बार इस तरीके की चीजें निकल के सामने आ रही है, तस्वीर दिखाने की कोशिश है एकजुटता मोदी के खिलाफ। ये जितना भी विपक्ष जो एक साथ आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े सही शब्दों में कहा है, ये अपनी डायनेस्टी, अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे राजनीति के अंदर हैं, उनका भविष्य सिक्योर करने के लिए ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं। ये देश के विकास के लिए इकट्ठी नहीं हो रही, ये अपना खुद का अस्तित्व जिंदा रखने के लिए इकट्ठी हो रही हैं। लोकतंत्र है, स्वागत है इनका, लेकिन दुख इस बात का है कि जिन्होंने देश को बरसों से लूटा, आज वो फिर सक्रिय होने की कोशिश में है और जनता की, देश की आंखों में धूल झोंकने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। सर, जोधपुर में गैंगरेप हुआ है सीएम सिटी में नाबालिग का। मुझे इस बात पे कतई अचंभा नहीं होता जब बार बार आप बोलते हैं कि सीएम के जिले के अंदर सड़क खड्डे में है या खड्डों के अंदर सड़क बनी हुई है। सीएम के जिले के अंदर युवाओं को बेरहमी से पीटा जाता है, अपराध हो रहे हैं। सीएम के जिले के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। सीएम के राजस्थान के अंदर जिले की ही देखभाल नहीं कर पा रहे तो राजस्थान की क्या देखभाल करेंगे। हर तरह से राजस्थान को लूटा जा रहा है। गहलोत नहीं, गहलूट सरकार है ये, अपने ही घर को लूटने वाली सरकार है। इनका अस्तित्व, इनका लक्ष्य एक ही है, कुर्सी बचाओ। और कुर्सी बचाने के लिए अब ये आखिर के 2 महीने के अंदर अपनी अलग अलग। तो राजेंद्र राठौड़ को हम सुन रहे थे जो कह रहे हैं गहलोत नहीं गहलूट सरकार है और यहां सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने और लूटने की होड़ मची हुई है। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज बीजेपी की ओर से कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इसे और क्या लग रहा है आपको, बीजेपी को कितना फायदा पहुंचेगा और कांग्रेस को कितना नुकसान इस अभियान से? देखिए, इस अभियान से एक चीज तो तय हो गई कि हर 6 दिन में एक बड़ा नेता दिल्ली से आ रहा है बीजेपी। 22 तारीख को फिर होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, अमित शाह जी। 28 को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो हर 6 दिन में नड्डा जी आते हैं, उससे पहले अमित शाह जी आते हैं, राजनाथ सिंह जी आते हैं। तो ये हर 6 दिन का जो गैप है वो ये बता रहा है कि कहीं ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत तो नहीं होने जा रहा है। हाँ। क्योंकि इनके पास कोई रीजनल फेस नहीं है। इससे एक वीकनेस भी जा रही है। जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी में एक निकल के आई है कि वीकनेस, कि इनके पास स्टेट में कोई ऐसा फेस नहीं है, इसलिए तमाम केंद्र के नेताओं को यह बार बार आना पड़ रहा है। ये एक वीकनेस, इसका मैसेज जा रहा है। सेकंड चीज है कि 28 का अंक और नागौर का नाता। 28 नवंबर 2013, 28 नवंबर 2018 और 28 जुलाई 2023 मोदी जी वहां जा रहे हैं नागौर में। और देखिए, जिस हनुमान बेनीवाल जो इनका घटक दल था एनडीए का, जिसने तेजा जी की जय कभी विधानसभा में बोली और लोकसभा में बोली, अब उस तेजा जी को मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरनाल आना पड़ रहा है। यानी विकास और भ्रष्टाचार के साथ साथ जातिगत समीकरण साधना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो दूसरी बड़ी बात है कि जो सड़कें टूटना, ये बहुत इश्यू है, जो तो है करप्शन वाले, जिसमें गोपाल केशावत जो पकड़े गए हैं, उनकी फोटो तो राहुल गांधी के साथ है। कर्नाटक में कैसे पहुंच गए, केसी वेणुगोपाल तक कैसे पहुंच गए, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। भले एसीबी आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि ठग है, लेकिन किसके भरोसे आरपीएससी में पैसे लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आज ओम प्रकाश चौटाला को, गहलोत जी को उनका फंडा अपनाना होगा। ओम प्रकाश चौटाला ने क्या किया, जब वहां एचपीएससी में बहुत ज्यादा घोटाला हो गया तो उन्होंने सदस्यों को बुलाया कि आप इस्तीफा दे दीजिए और अपना नाम बता दीजिए जो ईमानदार हो, और सबके इस्तीफे ले लिए और सदस्य बदल दिए, क्योंकि संवैधानिक संस्था है,
राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है, बाबूलाल कटारा की नहीं ली गई। तो सेम प्रोसीजर अब गहलोत सरकार को अपनाना पड़ेगा। आप देखिए, नोखा मिनरल्स के नाम से नागौर में एक कंपनी खुदाई कर रही है, माइंस दूसरी दी गई है, खुदाई दूसरी कर रही है। तो ये जो प्रकरण है, इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। डॉक्टर सीपी जोशी का इलाका नाथद्वारा, जहां से वो खुद आते हैं, वहां डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट छापी है कि 3 महीने में 1900 लोगों के स्लिप डिस्क हो गई है। सड़कें इतनी खराब है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आज वसुंधरा राजे ने कही कि मेरा दिल रो उठता है, 19 पेपर आउट हो गए, 40 लाख नौजवानों के सपने टूट गए। एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, कई सारे मुद्दे आपने उठाए जैमिनी साहब, कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। लेकिन अपूर्वा सिंह जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लोग तो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की उन योजनाओं का क्या, उन वादों का क्या जो केंद्र सरकार पूरी नहीं कर पाई है? अब इसे लेकर आरसी चौधरी साहब सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अहंकार की सरकार है आपकी। देखिए, चौधरी साहब महासचिव पीसीसी के हैं, पर जिस हिसाब से ये हिंदुस्तान के लिए चिंतित है, राजस्थान को छोड़ के मुझे लगता है इनको पीसीसी से सीधा एआईसीसी में ट्रांसफर कर देना चाहिए। क्यों? इनको क्या यहाँ पे महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो नहीं दिख रहे? क्या ये संत का आत्मदाह भूल गए? खनन माफिया पे इनका कंट्रोल नहीं है? एक टेराटिनो फिल्म मेकर है, आप भी उनसे वाकिफ होंगी, उनकी मूवीज जो होती थी ना, उसमें खुलेआम गैंगवॉर होता था। आपको याद है भरतपुर की घटना? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ये एक कुख्यात अपराधी को लेकर के जा रहे हैं, जिसके अंदर सारी जान माल की जो है नुकसान हो जाए अच्छे से, उसको इन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया था। इनके पास में कोई अलग सेपरेट गाड़ियां नहीं थी। अच्छा, इसके भी आप छोड़िए, इसके बाद बताइए दलित अत्याचार कितने दलित महिलाओं के साथ में, कितनी दलित बच्चियों के साथ में, दलितों की भी ये सरकार नहीं है। तो आप इतनी सी बात का ये मुझे जवाब दे दें। केंद्र सरकार पर तो जाना बहुत आसान है इनके लिए, क्योंकि केंद्र सरकार पे जाना इनका कास्केटिंग इफेक्ट दिखाता है कि साहब हम तो कुछ नहीं कर पा रहे डिलीवर, हमारा दोष हमें नहीं दिख रहा। हम अपने लगातार दौरे भी तो हो रहे हैं अपूर्वा जी, प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, 1 महीने में लगातार दूसरी बार पहुंच रहे हैं, और रीजनल फेस नहीं है कोई आपके पास, जैसा कि मुझे लगता है ये राजस्थान का सौभाग्य है कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी निरंकुश, अहंकारी और गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। जहां तक कि ये बात कर रहे हैं केंद्र की सरकार की, सबसे ज्यादा जनधन खाते जो है वो हमारे जो है केंद्र शासित सरकार की वजह से ही खुले। मुद्रा योजना में 70% बेनिफिशरीज जो है वो फीमेल हैं। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत चाहे शहरी के तहत आप देखिए, आपको ग्राउंड लेवल पर डिफरेंस नजर आएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 9 लाख से ज्यादा, 30 लाख से ज्यादा इनफैक्ट आई कैन से भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि हो, कौन से आप तमाम योजनाएं गिनाने लगे हैं सेक्टर में, क्योंकि किसी भी आप सेक्टर में जाके प्रहार कर रहे थे, एक व्यक्ति और बच्चे से लेकर वृद्ध तक से लाभान्वित हो रहा है। सभी नेताओं ने, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, सभी ने एक लय में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस के लिए इससे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? प्रियंका जी, मैं एक बात और बीच में कहना चाहूंगी, आपको राजस्थान के 2 कन्हैया लाल याद होंगे। प्रियंका जी, बात पूरी करके और दीजिए जल्दी से, एक मिनट जल्दी से। आपको राजस्थान के 2 कन्हैया लाल याद होंगे। एक तो तुष्टिकरण का शिकार हुआ था उदयपुर में, जिसकी गर्दन कटी थी, और एक कन्हैया लाल पारीक था जो बेचारा अपने फादर को, वो बालक लेटर लिख के मरा कि पापा अब मुझसे नहीं हो पाएगा। कितनी बार परीक्षा की तैयारी करूं और कितनी बार इस पेपर लीक का शिकार हूं, मैं किस मुंह से आपके सामने आऊं? ये जो 2 कन्हैया लाल है ना, राजस्थान ये जो 2 कन्हैया लाल को लेकर इन्होंने जिक्र किया उस पर, और इससे पहले के सवाल पर आपका जवाब। देखिए प्रियंका, मैं कहना चाहूंगी कन्हैया लाल के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और राजस्थान की पुलिस ने 4 घंटे में अंजाम देने वाले ऐसे दरिंदे कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे किया। लेकिन उन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जांच एनआईए के पास में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो वोट ला रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो बीच में बार बार व्यवधान डाल रही है, बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेताओं का अनुसरण करके झूठ के पथ पे चली है। झूठ और जुमलेबाज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजस्थान की 8 करोड़ जनता को गुमराह नहीं कर सकते। देश का गृह मंत्री ये बोलता है कि उन अपराधियों को एनआईए ने पकड़ा था। राजस्थान की 8 करोड़ जनता जानती है कि इस बहादुर राजस्थान की पुलिस ने 4 घंटे में पकड़ा था। मेरे साथी पत्रकार है, उनसे ताकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नेता बार बार में जो बीच में आके विस्तृत होकर जो बोल रही है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता जानती है कि केंद्र की सरकार के पास में
आप नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की लॉन्ड्री बन गई है, जो विपक्ष के नेता उन पे आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मिथिलेश जामनी जी, भारतीय जनता पार्टी कमेंट, पार्टी ज्वाइन करता ही मंत्री बनाएगी, मुख्यमंत्री बनाएगी, आप जवाब नहीं देने देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस झूठ को प्रोपोगेट न्यूज 18 राजस्थान करता रहेगा। ठीक है, समय की कमी है हमारे पास। मिथिलेश जामनी साहब, वो आप प्रोपोगेट करते रहेंगे। जी जल्दी से। जी प्रियंका जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी आरसी जी ने कही, ये सही बात है कि उस समय राजसमंद के एसपी सुधीर चौधरी थे और उनके नेतृत्व में ही पकड़ा गया था। एनआईए वाला बात झूठी है, ये तो सबको पता है राजस्थान में। अब ये राजनीति में, सियासत में जो चलता है चलता है, लेकिन कुछ जो मुद्दे हैं जो आज उठाए गए, जैसे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के घर पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन रोहिंग्यों को आधार कार्ड दिया गया, इसको ये इशू बनाएंगे। जो बीजेपी का हार्ड कोर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर आ रहे हैं। जो दूसरा उन्होंने इंपॉर्टेंट इशू उठाया कि हम मंदिरों का, शायद बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि यही वो विषय है जिस पर उसे जीत मिल सकती है। फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे हुए हैं और आज अभियान की शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।